8 जून 2026 को मैरीवेक्स नाम के जहाज पर हमला होता है। उसके बाद 9 जून 2026 को सत्ते बेलून नाम के जहाज को निशाना बनाया जाता है। जिसमें 3 भारतीय सेलर्स मारे गए, आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पाटनाला सुरेश। ये वही 3 भारतीय क्रू मेंबर हैं जिसको बिना गलती की सजा मिली है। और फिर 11 जून को एमटी जलवीर पर मिसाइल दाग दी जाती है। गनीमत है उसमें किसी बेकसूर की मौत नहीं होती है। अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज अमेरिका के द्वारा लगाए गए नाकाबंदी को पार करके ईरान के पोर्ट्स पे जाने की कोशिश कर रहे थे। 4 दिन के अंदर 3 शिप्स पे अटैक, 68 सीफेयर्स की जान खतरे में पड़ना और 3 की जान भी जाना, ये कोई मजाक नहीं है मोदी जी। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को आंखों से लेजर निकालने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये सब उनको नहीं दिख रहा है कि बेकसूरों की कैसे जान जा रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की गवर्नमेंट कैसे फॉरेन पॉलिसीज में फेल हो रही है, कैसे भारत डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ कठपुतली बन के रह गया है। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि अपने बेगुनाह देशवासियों की हिफाजत न कर पाए, उन्हें ऐसे ही मरने दे? क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने अपने हितों को पूरी तरह सुरक्षित रख पाए? क्या भारत आज भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चल रहा है, या फिर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के नए युग में हर देश की तरह भारत को भी समझौते करने पड़ रहे हैं? तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं फॉरेन पॉलिसी आखिर होती क्या है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब सिर्फ दूसरे देशों से दोस्ती करना नहीं होता है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है अपने देश के हितों की रक्षा करना, अपने इकोनॉमी को सुरक्षित रखना, अपने एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, जो कि मोदी जी कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मेडल बटोरने में लगे हुए हैं। जब यूएस नेवी भारत के शिप्स पे अटैक कर रही थी, उसी वक्त मोदी जी इजराइल से मेडल ले रहे थे। मोदी जी को अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा मेडल लेना है, वाहवाही लूटना है। तो बात करते हैं किसी देश के फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर फेल हो रही है। तो सबसे पहले बात करें नेशनल इंटरेस्ट की। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो या भारत, सबसे पहले अपने हित की, अपने देश के लोगों की किससे फायदा हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, ऐसे कौन से एक्शन हैं जो कि इंडिया को किसी सही दिशा में ले जाएंगे। इसी प्रिंसिपल को समझे बिना फॉरेन पॉलिसी को समझना मुश्किल है। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न देशों ने रशिया पर सैंक्शन लगाए, बहुत से देशों ने रशिया ऑयल खरीदना कम कर दिया, लेकिन भारत ने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर में से एक है। अगर तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आम आदमी पर असर पड़ेगा, लेकिन ये गाड़ी कुछ ही दिन तक चल पाती है। ट्रंप का ट्वीट आते ही मोदी जी का गला सूखने लगता है। इंडिया की डिप्लोमेसी इसमें भी फेल हो जाती है। रशिया के ऊपर सैंक्शन होने के बाद लगभग 50% तक डिस्काउंट पर ऑयल मिल रहा था। इससे इंडिया को इतना फायदा हो रहा था, लेकिन इंडिया टैरिफ के डर से वो भी कम कर देता है। क्या इतनी कमजोर हो गई हमारी फॉरेन पॉलिसी कि हम अपने फायदे की चीज छोड़ के नुकसान का सौदा करें दूसरे के इंटरेस्ट की वजह से? क्या इसीलिए मोदी जी आपको भारत की जनता 3 बार से लगातार चुनते चले आ रही है? ये 21st सेंचुरी में जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। चाइना सुपर पावर बन गया है, अमेरिका और चाइना की राइवलरी बढ़ने लगी है, रसिया और वेस्ट के बीच तनाव बढ़ा है, यूक्रेन वॉर ने दुनिया का पावर बैलेंस हिला दिया है, और इसी बीच भारत को अपने हितों की रक्षा करनी थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसमें भी फेल होती दिख रही है। रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, 95 रुपए का $1 हो गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं। वर्ल्ड में वैल्यूएशन के मामले में भारत का शेयर मार्केट 5वें स्थान पर था, आज साउथ कोरिया और ताइवान जैसे छोटे देशों से भी नीचे जाके गिर गया है। आज 7वें स्थान पर है भारत।
पहले 5वें स्थान पर बैठा करता था। ऐसे बन रहा है विश्व गुरु। अब बात कर लेते हैं भारत और यूएसए के रिश्तों की। दोनों देशों के बीच सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि अमेरिका जो बोलता जाए और भारत सर नीचे झुकाकर सुनता चला जाए। अब अमेरिका चाहे जिस हद तक चला जाए। उन 68 लोगों की क्या गलती थी जिसकी बेवजह जान खतरे में पड़ी? उन 3 बेकसूरों की क्या गलती थी जिसका घर उजड़ गया? उनकी सिर्फ यही गलती थी कि वो अपने परिवार को पालने के लिए शिप्स पे चले गए और उनको भारत में पैदा होने की सजा मिली है। उनको विश्वास था कि हमारा देश विश्व गुरु है, तभी तो उन्होंने कहा 24 इंडियंस। उन्होंने कहा, बाकायदे रिपीट किया, ये बताते हुए कि हम इंडियंस हैं। उन्हें नहीं पता था कि क्या हैसियत है उनके भारत के नागरिकों की। So this is motor tanker Marivax. This is motor tanker Marivax. We are fire on board. We have fire on board and vessel is sinking. US Navy attacked the missile on our engine room. We have hold the bottom. Please help quickly. Please we need immediate help. ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको जितवाने के लिए मोदी जी कैंपेन चलाया करते थे। The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। ये वही मोदी जी हैं जो एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया बताया करते थे। एआई का मतलब है अमेरिकन, इंडियन, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। लॉन्ग लिव इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। हमारे खराब फॉरेन पॉलिसी होने के कारण 3 बेकसूरों की मौत हुई है। इसका कौन जिम्मेदार होगा? कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के टेस्ट की। ऑटोनॉमी का मतलब है कि कोई देश कितना स्वतंत्र है अपने मुद्दों को लेके, अपने इंटरेस्ट को लेके। जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का टेस्ट होता है। क्या भारत अपना डिसीजन खुद लेता है या इंटरनेशनल प्रेशर के हिसाब से लेता है? फिलहाल तो ट्रंप के प्रेशर से ले रहा है। अब मोदी जी के सपोर्टर का आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं। कहेंगे भारत ने रशिया के साथ रिलेशन भी रखा, अमेरिका के साथ पार्टनरशिप भी रखी, यूएस नेवी ने उन बेकसूरों को मारा है जिसकी कोई गलती नहीं थी। कहते हैं मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशन भी रखे हैं। उसका क्या फायदा है? आपको चलना है तो ट्रंप के ही कहने पे। आपका कोई अपना स्टैंड ही नहीं है। क्या मतलब है फॉरेन पॉलिसी का? फॉरेन पॉलिसी तब सफल मानी जाएगी जब भारत अपने हितों के बारे में सोचेगा, किसी भी प्रेशर के दौरान अपने हितों को भूलेगा नहीं, अपने इंटरेस्ट को याद रखेगा कि ट्रंप के ट्वीट करने से अब उसकी हालत नहीं खराब हो जाएगी। सिर्फ आंखों से लेजर निकालने से नहीं काम चलेगा, सिर्फ मेडल बटोरने से काम नहीं चलेगा। अब समझ लेते हैं हार्मोज क्राइसिस क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग चोक पॉइंट्स में से एक है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। अगर इंस्टेबिलिटी आई तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी, ये सबको पता है। इससे भारत को क्या असर हो रहा है? इंडिया लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें 50% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही गुजरता है। ये वही जगह है जहां भारत के 3 शिप उड़ाए गए, ओमान के तट पे। अब आप सोच रहे होंगे आपके महामानव मोदी जी इसके जवाबी कार्रवाई में क्या किए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने थैंक यू बोला ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप ने बधाई दिया है कि सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री बने रहने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय फ्रेंड मोदी। और बता दूं, फॉर्मेलिटी के लिए यूएस एम्बेसी के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन जैसन मिक्स को बुलाया, फिर चाय नाश्ता कराया और बोला कि आगे से ऐसा मत करना, ठीक भैया। मगर ऐसा दोबारा फिर से हुआ। दूसरे दिन फिर से एक कॉमर्शियल वेसल पर अटैक हुआ। तो यही वैल्यू है इंडियन गवर्नमेंट की यूएसए के सामने। बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर यही सच है। तो जान लीजिए ऐसा क्यों है, भारत इतना डिपेंड क्यों है यूएसए पर। जब तक भारत में इनोवेशन के नाम पर डिलीवरी एप्स बनते रहेंगे, तब तक किसी देश पर डिपेंडेंसी बनी रहेगी। यूट्यूब किसका है? अमेरिका का है। गूगल किसका है? अमेरिका का है। इंस्टाग्राम किसका है? अमेरिका का है। मगर आप सोच रहे होंगे यूपीआई किसने बनाया? अब यूपीआई किसका सर्वर यूज करता है? Amazon AWS का सर्वर यूज करता है। जिस दिन उस सर्वर को बंद कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। जो आप हर जगह जाके फुल्की खाएंगे तो यूपीआई कर देंगे ना, तो वो सब बंद हो जाएगा। आपका सब कुछ यूएसए के हाथ में है। आपका 1% भी आप डिपेंड नहीं है खुद पे। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी आप क्रिएट कर दी है भारत में, जिसकी कोई हद नहीं है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, हमारे पब्लिक की भी गलती है। जब किसी स्वदेशी चीज को बढ़ावा देने की बात आती है, कोई
भारत का ब्रांड आगे आके सामने आके कुछ बनाता है, उस पे नहीं जाएंगे ये लोग। सिर्फ अपने इंस्टाग्राम वहीं पे अटके हुए रहेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये कितना बड़ा हानिकारक हो सकता है। अब सामने आ रहा है इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। एंड्रॉयड किसका है? अमेरिका का है। iOS किसका है? अमेरिका का है। तो कहने का मतलब है, जब तक अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका से खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये चीज़ चाइना को 25 साल पहले समझ आ गई थी, तभी चाइना ने सभी अमेरिकन ऐप्स को बैन कर दिया था अपने यहाँ से। एकदम साफ साफ रिजल्ट है, चाइना उस पर डिपेंड नहीं है। तभी जहाँ से इंडिया पे अटैक हुआ था, जिस 3 शिप पे अटैक हुआ था इंडिया के, उसी जगह से चाइना का शिप गुजरा है, बहुत आराम से गुजरा है। For disruptions to the passage through the Strait of Hormuz is the illegal US-Israeli military operations against Iran ceasefire as well as peace and stability in the Gulf region are the fundamental prerequisites to keep the international यही है डिपेंडेंसी की गलती। इंडिया डिपेंड है, तभी उस पर भारत पे अटैक कर रहा है। यूएस से कोई मतलब नहीं, उसको पता है भारत कुछ नहीं कर सकता है। उसको पता है भारत की पॉलिसी एकदम बेकार है। उसको पता है भारत की जनता यूएसए पे एकदम डिपेंड हो चुकी है, इंस्टाग्राम पे डिपेंड हो चुकी है, यूट्यूब पे डिपेंड हो चुकी है। अब चाइना नहीं डिपेंड था, हर चीज़ उसका था खुद। उसको कोई डर नहीं है कि यूएसए कहीं सर्वर बैन कर दे रहा है, कि इंस्टाग्राम बैन कर दे रहा है, कि यूट्यूब बैन कर दे रहा है। उसका हर चीज़ अपना है, तो अपने मन से जहाँ मन कर रहा है वो कर रहा है। इतना पावरफुल है कि उसी जगह से जहाँ भारत पे अटैक हो गया जिस शिप पे, उसी जगह से चाइना की शिप निकल गई वहाँ से आगे। तो सिंपल फंडा है, डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी। अभी जोश जोश में जाके मोदी जी यूएसए से लड़ भी जाएं तो यूएसए क्या करेगा, हर चीज़ भारत में बंद कर देगा, भारत खुद ही खत्म हो जाएगा। इतना डिपेंड है भारत। भारत की जनता विरोध करने लगेगी इंडियन गवर्नमेंट के, ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें दिक्कत हो रही है। यूट्यूब बंद कर देगा, इंस्टाग्राम बंद कर देगा, दुनिया भर का सर्वर जो है पेमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। 100% गवर्नमेंट की भी गलती नहीं दी जा सकती है। हमने कभी स्वदेशी चीज़ों को नहीं अपनाया है, तो यही होगा, डिपेंडेंसी बढ़ेगी दूसरे देशों पे। ऐसे ही हक जताएंगे दूसरे देश वाले, ऐसे ही रौस जताएंगे, अपने भारत के लोगों को कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, ऐसे ही मार खाएंगे, ऐसे ही मारे जाएंगे। हम किसी स्वदेशी चीज़ को इतना नहीं सपोर्ट करते कि वो सस्टेन कर जाए। मैं यही अपील करूंगा कि आप थोड़ा स्वदेशी चीज़ अपनाएं, अपनी डिपेंडेंसी को कम करें, भारत को डिपेंड बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, दूसरी चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से थोड़ा मुक्त करें, ताकि बाहर का कोई देश हमारे लोगों को ऐसे ना मार सके और भारत ऐसे मुंह उठा के सिर्फ देखे इतना ना रह जाए। उन 3 सेलर्स की आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे, उनके बिना रहने की ताकत दे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।